नमस्ते आप सबको। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके कुछ नया शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो बच्चों को टीका कार्ड मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड है या उनका MCP मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कि लिए हमने जो है सरकार ने जो है एक छोटी सी किताब किस लिए बना के दी है, जो हम माँ से लेकर बच्चे के 16 साल तक के टीके का विवरण इसमें पूरा लिखा रहता है और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड जो है MCP कार्ड, ये सरकार द्वारा हर डिस्पेंसरी में हर हॉस्पिटल में फ्री में माँ और बच्चे के लिए उपलब्ध होता है। इसमें बच्चे के जन्म से लेके या माँ की गर्भावस्था से लेके बच्चे के 16 साल तक के टीके का विवरण इसमें दिया हुआ है। यानी बच्चा जब से माँ गर्भवती हुई है, जब से लेके बच्चा 16 साल का हो जाए, जब तक का पूरा विवरण इस छोटी सी किताब के अंदर है, जो हमें बहुत ही संभाल के रखना होता है। इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा समय दें, पूरा इसको पढ़ें, तो बच्चे के जन्म से लेके या माँ की गर्भावस्था से लेके पूरा टीकाकरण बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है। इस पर हमने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले जैसे ही हम कार्ड बनाएंगे, बच्चे की यूविन ID लिखी है, माँ का नाम लिखा है, बच्चे का नाम लिखा है। इसमें सबसे अच्छा है कि सबसे पहले ही प्रिंट हो रखा है जो भी प्रेगनेंसी है वो क्या गर्भावस्था हाई रिस्क पर है। हरा और लाल रंग का इन्होंने मार्क दिया हुआ है हमें। अगर वो हाई रिस्क में है तो हम लाल पे टिक करेंगे और अगर नहीं है तो हम हरे पे टिक करेंगे, ठीक है। और अगर जिस रीजन से भी हाई रिस्क है, यानी उसका HB कम है, थायराइड है, या कोई भी डिजीज है, BP है, शुगर है, या पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, जो भी उसका है, तो वो हम पहले ही उसको मार्क करके लिख देंगे कि किस रीजन से ये हाई रिस्क है। दूसरा इसमें दिया गया है एनीमिया पंजीकरण संख्या, यानी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। एनीमिया के भी 4 कॉलम इन्होंने पहले से ही बना के दिए हैं कि किस तिथि को HB कराया, वो किस रंग में था, ऑरेंज में था या येलो में था या वाइट में था। इस तरह से इन्होंने पहले से ही कार्ड पे मार्किंग कर रखी है। इसमें पहले से ही ये कलर दिए हुए हैं, यानी पहला जो कलर दिया है वो पिंक कलर दिया है, दूसरा ऑरेंज दिया है, तीसरा येलो दिया है और चौथा वाइट कलर दिया है। पिंक कलर जो है जिसका 11 से ऊपर HB है, ऑरेंज जिसका 10 से 10.9 के बीच है, येलो जो है 7 से लेके 9 ग्राम तक है, और वाइट वाला जो है वो <7 है। इसमें जो है पहले दिया हुआ है कि पहले 12 हफ्ते में, यानी ये देखिए पहले 12 हफ्ते में जिस स्थिति पर किया गया वो किस रंग का था, यानी ऑरेंज था, येलो था, वाइट था या पिंक था, उस कलर को हम लिख देंगे या उस कलर से मार्क कर देंगे। दूसरा जो HB कराएंगे वो हम 16 से 18 हफ्ते के अंदर कराएंगे। तीसरा HB कराएंगे 24 से 28 हफ्ते के अंदर। चौथा जो HB कराएंगे वो 32 से 36 में, और एक बार फिर से डिलीवरी होने के बाद, यानी आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, यानी जब पेंटाफस्ट के लिए माँ आती है और या HBNC के 45 दिन के बाद, जो भी टीका लगवाने जैसे ही माँ आती है, तभी हम उसका एक बार HB करा के देखेंगे कि कितना बड़ा है, कितना घटा है। हो सकता है पीले रंग से ऑरेंज में आ गई या रेड में, ये पिंक में आ गई, जिस भी कलर में आई है वो हम हाईलाइट करके आगे लिख देंगे इसमें। ये जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है गर्भावस्था के दौरान कि उनका HB जो है वो कम ना हो। उसके लिए हम उनको टाइम टू टाइम आयरन टैबलेट और ये सब हम देते रहेंगे। इसके जो कार्ड है, कार्ड के फ्रंट पेज पे ही ज़्यादातर सारी सेवाएं सब कुछ लिखा हुआ है। पहले लिखा है पालन 1000 दिन, यानी बच्चा होने के बाद 1000 दिन जो है बच्चे के बहुत ही मान्य रखते हैं। उस टाइम बच्चा तंदुरुस्ती, हेल्थ और वृद्धि विकास उसका ठीक होना चाहिए।
दूसरा जो है ये सुरक्षित जननी, यानी उसका हम बर्थ प्लान फॉर्म भर के देते हैं। तीसरा कैट सर्विस के नंबर दिए हैं। चौथा किलकारी का, जैसे ही मदर हमारे पास रजिस्टर्ड होती है तभी हम उनको किलकारी सर्विस के बारे में बताते हैं। और किलकारी का जो उनका किलकारी सेवा का जो नंबर है वो हमें ये जो नीचे दिया गया है 124 करके, इस नंबर को जो भी गर्भवती आती है उनके फ़ोन पे हमें रजिस्टर्ड कर देते हैं किलकारी के नाम से ही, कि ये ऐसे ऐसे किलकारी से आपको फ़ोन आएगा, आपको ये पिक करना है, डॉक्टर नीता है वो आपको आपकी सर्विस के बारे में बातें बताएंगी, वो आप सबको सुनना है। मान लो एक बार आता है नहीं उठा पाए, दूसरी बार आता है नहीं उठा पाए, तो ये इसमें 14423 करके नंबर दिया है जिस पे वो मिस्ड कॉल कर सकती हैं और उस मैसेज को जितनी बार चाहे वो उतनी बार सुन सकती हैं। अगला जो ये दिया है एनीमिया मुक्त भारत का लोगो बना के दिया है कि बार बार हमें इनका, पहले भी बताया है 4 से 5 बार हमें HB की जांच करानी है, खून की जांच करानी है। अगला है सुरक्षित मातृत्व के बारे में बताना है। फिर से किलकारी सेवा के बारे में बताना है। और हमें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, जिसके थ्रू गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, उस सेवा के बारे में भी बताना है कि आपको नियर बाई जो भी आपके एरिया में आंगनवाड़ी लिंक है या जो गर्भवती महिला के एरिया में आंगनवाड़ी आती है उसको उस योजना के बारे में बता के आंगनवाड़ी को भी सूचित करना है और उसका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी टाइम पे कराना है। फिर है सांस प्रोग्राम के बारे में बताना है। फिर पोषण अभियान, ये भी हमारे पोषण अभियान जो है वो भी आंगनवाड़ी से लिंक है, तो इसको भी हमें हर गर्भवती महिला को बताना है कि वहाँ से आपको पंजीरी, सत्तूर या जो भी राशन आपको मिलेगा वो सब आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसमें ये डिटेल में क्लियर लिखा है किलकारी का नंबर कि यह जो कॉल है अवश्य उठाएं तथा महत्वपूर्ण जानकारी पाएं। संदेश द्वारा सुनने के लिए 14423 का नंबर मुफ्त कॉल है, उसको सुने। अगला इन्होंने लिखा है कार्ड को सुरक्षित रखें। ये जो कार्ड है ये हर जगह चलता है, आंगनवाड़ी केंद्र में भी, अस्पताल जाते समय भी, डिस्पेंसरी में भी, सभी जगह ये कार्ड चलता है। इसी में जो फ्रंट पेज है इसी के ऊपर बहुत सारी जानकारी दी गई है। इवन ये कार्ड जो है स्कूल में जब हम एडमिशन कराते हैं, जब भी बच्चे का कार्ड की ज़रूरत होती है, पढ़ाई पूरी होने के बाद मान लो बच्चा विदेश जाता है किसी भी कंट्री में, तो भी इस कार्ड की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमारे सेंटर पर या हॉस्पिटल में गर्भवती महिला का एंट्री होती है तो हम उसका कार्ड भरते हैं। उसमें जैसे उसकी डिटेल दी गई है, माँ का नाम, पिता का नाम या उसके हस्बैंड का नाम, एड्रेस, उसका आभा ID और उसका फ़ोन नंबर, उसको जो जो सुरक्षा दी गई है, जैसे PMJJY के अंदर है जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना भरी तो हमें उसकी बैंक डिटेल भी भरनी है। उसके गर्भावस्था का पूछना है कि पहली बार बच्चा है, दूसरा बच्चा है, उसका LMP क्या है, EDD क्या है, पहले जो अगर मान लो दूसरा बच्चा या तीसरा है तो उसका हॉस्पिटल डिलीवरी हुई या कहाँ पे डिलीवरी हुई, जो डिलीवरी हुई वो नॉर्मल थी या नहीं थी, बच्चा जीवित था या मृत पैदा हुआ, ये सब विवरण हमें इस कार्ड में गर्भावस्था के दौरान फिल करना है। पूरा जन्म का मान लो डिलीवरी, कई बार ऐसे होता है डिलीवरी हो जाती है, फिर उसकी हम बच्चे की डिटेल भी डालते हैं कि आज ये टीका लगाने आए हैं, बच्चे का क्या नाम है और लड़का लड़की क्या है, कितना वजन था उसका, रजिस्ट्रेशन संख्या उसका, पहले RCH नंबर होता था, आजकल आभा नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। नीचे जो है आंगनवाड़ी, जो भी लिंक आंगनवाड़ी है उनका नाम, उनका कोड, आंगनवाड़ी का नंबर, कौन से गांव से, वार्ड से या कहाँ पे, उसकी डाक संख्या, सब उसका बताएंगे। उस एरिया की आशा का, ANM का, सबका मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। अस्पताल का फ़ोन नंबर अगर अवेलेबल है, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी है उसका भी नंबर देंगे। अगर कोई भी आसपास सब सेंटर है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी नंबर देंगे। अस्पताल की रेफरल जो यूनिट है उसका नंबर देंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो देंगे, ये सब हम बताएंगे। यहाँ पर फिर बाद में रेफरल संस्था का भी लिंक उनको देंगे।
बच्चे का आधार नंबर लिखेंगे, माँ का आधार नंबर लिखेंगे, और इसमें लिखा है एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और उनको समझा देंगे कि किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत होती है तो 102 नंबर पे या 1099 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। एम्बुलेंस जल्द से जल्द आके उनको हॉस्पिटल तक सुविधा देगी। जैसे ही महिला का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पहले ही उसने जो पेशाब जांच करी है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कब करी, कौन सी डेट है, हाँ और ना। अब जितनी बार महिला आएगी, वैसे तो इसमें दिया है 1 से लेके 9 महीने तक का पूरा 9 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें हमें हर महीने वो आती, तो हर महीने की उनका बीपी है, वजन है, पर एब्डोमेन है या उनकी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ हमें हर महीने उनका फिल करना है। टीडी वैक्सीनेशन के बारे में दिया गया है। आयरन की टेबलेट, पहले फॉलिक एसिड दी है 3 महीने की, फिर उसके बाद आईएफए स्टार्ट करनी है। आयरन फॉलिक एसिड वो कितनी दी है। अगर एचबी कम है तो दिन में 2 बार देनी है। एचबी अगर 11 से ऊपर है तो 1 बार देंगे। जितनी जो गोलियां दे रहे हैं 30 है, 60 है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फॉलिक एसिड सब के बारे में बताएंगे, कितनी कैल्शियम दे रहे हैं। फॉलिक एसिड डेली 1 लेनी है। अगर एचबी कम है तो आयरन फॉलिक एसिड सुबह शाम लेनी है। कैल्शियम भी सुबह शाम लेनी है। ये हम सब बताएंगे। इसमें दिया गया है कि पहली जो खुराक है एल्बेंडाजोल की जो एक टैबलेट है कीड़े वाली, वो किस दिन दी गई है उसकी भी डेट लिखनी है। ये जो कार्ड है एक छोटी सी ही बहुत अच्छी बुक बनाई गई है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान होने वाले क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं वो सब बताया है। कितनी देर रेस्ट करना है ये सब बताया है। कौन सा नमक यूज़ करना है ये भी सब बताया है। किस पोजीशन में लेटना है ये सब भी हमें बताया गया है। इसमें जो है ये भी बताया है प्रसव पूर्व देखभाल, यानी उसको पूछेंगे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं थी, खून की कमी तो नहीं है, ऑपरेशन से तो नहीं हुआ है, दौरे तो नहीं आते हैं। जितने इसमें कॉलम हैं सबको उसमें फिल करेंगे और टिक करेंगे। अगर कुछ हाई रिस्क फैक्टर है तो हम सामने पेज पे लिखेंगे। पहला विवरण हम पूछेंगे कि कोई उनको जैसे टीबी है या ब्लड प्रेशर है, शुगर है या हार्ट डिजीज़ है, कोई दमा है, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब भी हम पूछेंगे। ये सब हम उनकी जांच करेंगे। प्रसव पूर्व जो भी है 4 जांचें हैं, उसमें क्या क्या हम टेस्ट करेंगे वो सब भी डिटेल इसमें दी गई है। कौन सी डेट को करी गई है ये सब भी हम इसमें भरेंगे। हर बार उनका बीपी है, वजन है और पैरों में सूजन है। जैसे ही हम उनका पर एब्डोमेन करते हैं तो एक नज़र से देख सकते हैं, उनको पूछ भी सकते हैं कि क्या आपके हाथ पैरों में कहीं सूजन तो नहीं है, पीलिया तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम पूछेंगे। पेट की जांच या उनकी हार्ट लंबाई कितनी बढ़ रही है तो वो सब भी हम पूछेंगे। कितने वीक्स का ग्रोथ हो रही है वो सब भी हम इसमें नोट डाउन करेंगे। जितनी बार भी एचबी हो रहा है जैसे हम सामने भी लिखेंगे और यहाँ पे भी यूरिन टेस्ट है या शुगर हुआ है, एल्ब्यूमिन शुगर हुआ है, ये सब भी हम यहाँ पे जांच लिखेंगे। थायराइड की उनकी जांच लिखेंगे। अल्ट्रासाउंड हुआ है नहीं हुआ है उसका भी लिखेंगे। ब्लड ग्रुप कौन सा है, किस डेट को जो भी जांच हुई है वो सब भी हम लिखेंगे। HCV है या HPL है या यूरिन के टेस्ट है, यूरिन कल्चर हुआ है या कोई और भी जांच हुई है तो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। पूरा डिटेल में हर गर्भवती महिला को ये सारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे सिम्टम भी दिए गए हैं। हमें ये लिंकेज भी दी गई है, हम किससे कैसे मिल सकते हैं, आंगनवाड़ी से, आशा से, कौन कौन सी योजना में मिलेगी, किलकारी से, या अस्पताल कौन सा है पास में, या हमें कैट्स एम्बुलेंस, जो हमें सामने एक ये लोगो दिए गए थे, इन सब की डिटेल ये इस तरह से सब कुछ हमें दिया गया है। जो एक गर्भवती महिला या घर का कोई भी अगर उसे पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा के भी हेल्प ले सकती है। उसके बाद इन्होंने दिया है जैसे ही हमारा एंटीनेटल पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बाद पोस्टनेटल या प्रसव के बाद की देखभाल। उसमें कब डिलीवरी हुई है, कहाँ हुई है, बच्चा ठीक है या माँ ठीक है, इस सब की डिटेल भी इसमें दी गई है। उसके बाद जैसे हमने एक और वीडियो बनाई थी उसमें HbA1c केयर या HbYc केयर के बारे में बताया था, तो ये सब चीज़ें HbA1c की सारी विजिट्स
और सारे हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें इसको भरना है। ये पहले माँ का है, फिर बच्चे का है। उसके बाद इसमें भी छोटे से रूप में ही सारी चीज़ें लिखी हैं कि जैसे बच्चे को क्या करना है, गर्म रखना है, दूध जल्दी पिलाना है, 6 माह तक अपना ही दूध पिलाना है। छोटे छोटे पॉइंट्स में लेकिन पूरी जानकारी दी गई है। खतरे के क्या लक्षण है वो सब भी दिया गया है। और 6 सप्ताह पश्चात बच्चे की ग्रेविड यानी HBYC की जो भी विजिट्स हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, हमने एक वीडियो बनाई थी HBYC केयर पे और एक HBNC केयर पे। दोनों की शॉर्ट में डिटेल यहाँ पे भी है, जो हम यहाँ पे भर के रख सकते हैं। जैसे आशा अपने पास रिकॉर्ड रखती है, ऐसे ही हम माँ और बच्चे का रिकॉर्ड उनके पास इस कार्ड के रूप में छोड़ सकते हैं, ताकि वो कहीं भी जाए तो इस कार्ड के अंदर उसकी सारी डिटेल लिखी होगी कि HBNC के दौरान ये ठीक था या HBYC के दौरान ठीक था। इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। जैसे हमने ORS की एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि दस्त की रोकथाम के लिए हम ORS का घोल बनाएंगे। इसमें वो भी सब बताया गया है, क्या क्या हमें करना है, क्या उसका इलाज है। या फिर सांस का जैसे आगे दिया है, तो निमोनिया की रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे, निमोनिया के लक्षण क्या हैं, और ये सब सांस की गति कैसे हम पहचानेंगे, सब इसमें दिया गया है। शिशु का स्तनपान कैसे और किस पोजीशन में और कितने दिन तक कराना चाहिए, ये सब भी इसमें दिया गया है। क्या नहीं करना, पानी नहीं देना, शहद नहीं देना, दूध की बोतल नहीं देनी, ठीक है। ये कुछ भी अलग से हमें घोल के नहीं पिलाना या खिलाना, ये सब भी इसमें दिया गया है। जो एक ये छोटी सी कार्ड है या छोटा सी ये बुक है, ये बच्चे के बताया है प्रेगनेंसी के दौरान से लेके और 16 साल तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ें हम किसी से पूछते हैं, इससे अच्छा हम अपना एक बार कार्ड उठा के पढ़ लें तो उसके अंदर ही सारी जानकारी दी गई है। 6 माह में कितना खिलाएंगे, 6 से 9 में, 9 से 12 में। ये भी हमने कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें भी डिटेल में दिया गया है। तो इसमें भी सारा वही सब लिखा गया है। क्या क्या बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ होती है वो एक्टिविटी करता है, वो सब भी इसमें दी गई है। तो हम माँ को बताते हैं जब भी टीका लगवाने आती कि 3 महीने पे हो जाए, तो इसमें जो जो चेंजेस होते हैं उस पर आप टिक करोगे कि वो आपको पहचानता है या नहीं पहचानता, मुस्कुराता है ऐसे टॉयज़ को देख के, या ऐसे लेटता है तो एक्साइटेड होता है नहीं होता। ये सब चीज़ों को हम बताते हैं कि आप इस पर टिक करके रखना, ताकि पता चल जाए कि मेरे बच्चे की जो गतिविधि कर रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो सामान्य है या नहीं है। ये हमारा पूरा हर साल की हर तरह की डिटेल दी गई है इसमें खतरे के लक्षण भी हैं, जैसे जो ये रेड से दिया गया है, अगर ये सब एक्टिविटी नहीं करता तो हमारा बच्चा, हमें डॉक्टर को दिखाने की सलाह है। इस तरह से एक पेज पे खतरे के, एक पेज पे सामान्य, ये सभी हमें पूरा बताए गए हैं कि 12 महीने में ये करेगा, 9 महीने में ये करेगा, 18 महीने में ये करेगा, 18 महीने में ये नहीं करता तो ये खतरे के लक्षण है, 24 महीने तक बच्चा इस तरह की एक्टिविटी करता है तो ये सब सही है। सब कुछ इसमें बताया गया है। जो नहीं करता उसको हम IYCS सेंटर भेज के डॉक्टर को दिखाने की सलाह करेंगे, बताएंगे, सलाह देंगे उनको। 3 साल में बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करेगा, ये सब भी इसमें बताया गया है। जो नहीं करेगा उसके लिए फिर से वही है कि हम उनको दिखाएंगे। आज हमने अभी जितना भी थोड़ा सा इस मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाया, होपफुली आपको समझ आया होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक MCP जो कार्ड है वो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें गर्भावस्था से लेकर 5 साल तक के बच्चों की पूरी जानकारी दर्ज होती है। उसका कैसे विकास होता है, कैसे उसकी हाइट है, माँ की कितनी जांच होगी, पहले जो भी डेंजर साइन थे वो सब, HB कितनी बार जांच करेंगे, सब कुछ इसमें है। ये हमें जो है टीकाकरण से लेके पोषण और नियमित जांच की भी याद दिलाता है कि क्या क्या आपको किस टाइम जांच करानी है। अगर हर परिवार, मैं चाहती हूँ कि अगर हर परिवार इस MCP कार्ड को अच्छे से समझे, सही तरह से इसको देखे, सही तरह से इसको अपनाए, और अगर इसे कार्ड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट समझ के ना रख दें, इसको पढ़े भी अच्छे से,
तो आदि जो परेशानियां हैं वो हमारे इस कार्ड के पढ़ने से ही दूर हो सकती हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या जांच कराऊं, सब कुछ अगर हम इसमें थोड़ा सा एक बार पढ़ लें तो शायद अच्छे से हमें जो भी सुविधा लेना चाहते हैं वो और भी अच्छे से हम ले सकते हैं। हमें इस MCP कार्ड को बहुत ही अच्छे तरह से संभाल के रखना होता है। जितनी बार भी जहाँ भी विजिट के लिए जाते हैं हम इस कार्ड को ज़रूर लेके जाएं। गर्भावस्था में भी लेके जाएं, बच्चा होने के बाद जैसे ही पहला टीकाकरण कराने जाते हैं तो भी हमें इस कार्ड को लेके जाना है, तो भी अपने साथ ही रखना है कि इसका अब टीकाकरण कराना है। तो मेरी सारी डिटेल इसमें लिखी गई है, तो उससे पता रहता है कि आपकी जो भी जितनी भी जांच है वो सब अच्छे से हो गई थी या नहीं हुई थी, या क्या दिक्कत थी, हो सकता है बच्चे में कोई दिक्कत आ रही हो, वो सब भी हमें इन रिपोर्ट से और इन सब चीज़ों से पता चल सकता है। आप सबको समझ आ गया होगा। तो बस लास्ट में यही है कि MCP कार्ड जो है कोई कागज़ नहीं है, ये माँ और बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसे हमें संभाल कर रखना है, अच्छे से रखना है। हर समय जितनी बार भी जिस भी हेल्थ फैसिलिटी में जाएं, डिस्पेंसरी हो, PHC हो, सब सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी जाएं अपने साथ लेके जाएं, अच्छे से संभाल कर रखें। यही जो है माँ और बच्चे की एक तरह की कुंजी है। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। देखते हैं फिर थोड़े दिन में कुछ अच्छी सी नई वीडियो के लिए तैयार करते हैं।